नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं अमित। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अलवर एसीबी ने कोटपुतली तहसील कार्यालय में एक बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने तहसील परिसर में कार्रवाई में 15,000 की रिश्वत लेते हुए देवता हल्का के पटवारी रामचंद्र को ट्रैप किया है। एसीबी ने बताया कि पटवारी ने यह घूस नामांतरण खोलने की एवज में मांगी थी। एसीबी के एडिशनल एसपी विजय सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में तैनात वायुसेना के जवान 23 वर्षीय अमित बिजारनिया का सीकर जिले के रिंगस में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। इससे पहले जयपुर से पहुंची वायुसेना की सैन्य टुकड़ी ने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद परिजनों और गांव वालों की मौजूदगी में मालाकाली के पैतृक शमशान घाट में अमित का अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि के दौरान जवान को मास्टर वारंट ऑफिसर गुलाबचंद स्वामी के नेतृत्व में जयपुर से आई 33 जवानों की सैन्य टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी दी। शमशान घाट में जवान अमित बिजारनिया को पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया, यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट सुभाष मील, खंडेला पंचायत समिति के प्रधान डॉक्टर गिरिराज सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष फूलचंद बाजिया, मालाकाली सरपंच धर्म सिंह बिजारनिया और सहायक उप निरीक्षक जयप्रकाश सिंह तंवर महेंद्र जाखड़ ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि अमित ने 31 अगस्त को ड्यूटी के दौरान ही अपनी राइफल से शूट करके आत्महत्या की थी। यह भी बता दें कि जवान अमित बिजारनिया का विवाह 1 साल पहले भोजपुर निवासी सुनीता देवी के साथ हुआ था, जिनके 3 माह की पुत्री है। अमित 2 बहनों का इकलौता भाई था। माता संतरा देवी ने 20 वर्ष पहले पिता शिवपाल के निधन के बाद खेतीबाड़ी करके पढ़ाई लिखाई करवाकर अमित को काबिल बनाया था। ग्राम मालाकाली के लाल अमित बिजारनिया जो एयरफोर्स में तैनात थे, ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। ये समाचार सुन के पूरा गांव स्तब्ध है और सबकी आंखें नम हैं। उनका सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया जा रहा है और पूरे गांव को अपने इस लाडले पे गर्व है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिजनों को हिम्मत दे कि ये दुख सहन कर सके। डिसिप्लिन, हार्ड वर्कर, वेरी सिंसियर। इसकी ड्यूटी शुरू हुई थी, उसमें गार्ड ड्यूटी पर था, तो नॉर्मली वो बात कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ड्यूटी पर था। 5 बजे सडन क्या दिमाग में आया, आई डोंट नो। ऑन ड्यूटी ये ऐसा केस हुआ है। कैसे किया? ऑन ड्यूटी, ऑन राइफल। ऑन राइफल्स। ऑन राइफल। बूंदी के डाबी थाना क्षेत्र में खड़ीपुरा गांव के पास नेशनल हाईवे पर अहमदाबाद से शिवपुरी जा रही एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस में सवार 7 यात्री घायल हुए हैं, जिसमें एक यात्री की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 1 वर्षीय बालिका की मौत हो चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए कोटा भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। चूरू से लोकसभा सांसद राहुल कस्वा ने तारानगर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बिजली, पानी और सिंचाई की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की। लोगों ने इस दौरान अपनी समस्याओं से सांसद को अवगत भी करवाया। विधानसभा प्रत्याशी रहे राकेश जांगीर ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र की समस्त समस्याओं के बारे में कस्वा को बताया। सांसद कस्वा ने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए।
आज तारानगर के अंदर हमने जन सुनवाई का प्रोग्राम किया है। पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक सांसद के रूप में हम हर एक दिन कोशिश कर रहे हैं कि महीने में एक बार हम तहसील लेवल पे जाके जनता की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करने की कोशिश करें। तारानगर के अंदर आज जन सुनवाई में सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है वो पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, शहरों के अंदर भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। तारानगर तहसील के अंदर अपनी योजना का पानी 25 साल पहले आया था, व्यवस्था सारी जर्जर पुरानी हो चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत जो गांव के अंदर पानी पहुंचाना है घर घर तक, उसी के तहत की मॉनिटरिंग के लिए मैंने इन साहब को कहा है कि आप रिपोर्ट बना के दें कहाँ नई SLR आएंगी और कर्मसाना के अंदर जहाँ से हमारे को पानी का सोर्स मिलता है वहाँ पे पानी की कैसी पोजीशन है, कितना पानी मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि पानी हमें कम मिलता है। अधिकारियों से बात हुई है तो बड़ी अनियमितताएं नज़र आती हैं। अगले हफ्ते कलेक्टर साहब के साथ में तारानगर तहसील की पीने की पानी की समस्या को लेकर एक मीटिंग करेंगे। तारानगर में अखिल किसान सभा के किसानों ने तीनों कृषि कानून के विरोध में चूरू सांसद राहुल कस्बा को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताया। किसानों ने केंद्र सरकार और चूरू सांसद राहुल कस्बा के खिलाफ नारेबाजी की और हाथों में काले झंडे लेकर किसान मजदूर भवन से भाजपा जन सुनवाई सभा तक रैली निकाली। किसानों ने सांसद की सभा में जाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस जाब्ता तैनात होने के कारण किसानों का प्रयास असफल रहा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने प्रतापगढ़ के धरियावाद में विभिन्न ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई की। उन्होंने सिहाना ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, इसके लिए आमजन जागरूक रहें और योजनाओं का लाभ भी लें। प्रभारी मंत्री ने केसरपुरा और वजपुरा में भी जन सुनवाई की। इस अवसर पर जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा, विधायक रामलाल मीणा भी मौजूद रहे। रायसिंह नगर पालिका में कर्मचारियों ने राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन बैनर के तले एकत्रित होकर नगरपालिका उपाध्यक्ष हरीश डावी के खिलाफ सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने और कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई को ज्ञापन भी सौंपा है। तो वहीं पालिका उपाध्यक्ष डाबी ने कहा कि एक भी आरोप साबित होने पर तुरंत प्रभाव से उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दूंगा। धौलपुर के डांग इलाके में हो रही बारिश ने जल संसाधन विभाग के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। इसी के चलते पार्वती बांध के 2 गेट खोलकर 2300 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। वहीं जिले सहित कैचमेंट एरिया में पानी की आवक लगातार होने से पार्वती बांध फिर से लबालब हो गया है। उधर बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक अधिक होने पर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं बाड़ी उपखंड की का राम सागर बांध भी 10 वर्ष बाद पानी से लबालब होता नजर आ रहा है। इस बांध के लबालब होने के बाद रपट पर पानी की चादर चलने लगी है। अब खबर जयपुर के फुलेरा से है। फुलेरा सांभर रेलखंड पर स्थित संपार फाटक की जगह रूट ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। इसके लिए फाटक को बंद किया गया है, लेकिन फाटक बंद हो जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल फुलेरा कस्बे के मध्य से रेल लाइन गुजरने से कस्बा 2 भागों में बढ़ गया। ऐसे में एक तरफ के से लोगों का आवश्यक सेवाओं, स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय आना जाना भी मुश्किल हो गया है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वैकल्पिक व्यवस्था करने की गुहार भी लगाई। आरओबी फर्स्ट पे ये जो पुल बन रहा है, इसके संदर्भ में आज इन्होंने बिना उसके ही एकदम फाटक बंद कर दिया। चलो माना उन्होंने सूचना दी, लेकिन हमसे, इनके अधिकारियों से, इनके ठेकेदार से आज से 3 महीने पूर्व बात हुई थी कि इन्होंने ये कहा था कि पहले हम अंडरपास बनाएंगे, उसके बाद में हम फाटक बंद करेंगे, और इन्होंने तुरंत प्रभाव से फाटक बंद कर दी। और फाटक भी ऐसे बंद करी है कि अब ये मान लो कि क्या स्थितियाँ आप देख रहे हो, कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ये फाटक वापस खुले और अंडरपास बढ़ने के बाद ये फाटक बंद हो।
बीकानेर के खाजवाला में किसान लंबे अरसे से फसलों के लिए पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों ने इस मामले की सूद नहीं ली, जिसे लेकर अब किसानों में आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि पोर डैम की स्थिति काफ़ी चिंताजनक हो गई है। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। वहीं अनूपगढ़ शाखा में भी पानी छोड़े जाने को लेकर किसानों में संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पानी देने में असमर्थता जता दी है, जिससे किसानों को खरीफ की फसल चौपट होने का खतरा नजर आने लगा है। इसलिए वो अपनी बात अब आंदोलन के जरिए आला कमान तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अजमेर के विजयनगर में पूर्व पार्षद पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से आक्रोशित लोग अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचे और विरोध जताया। लोगों का कहना है कि आरोपियों ने सूर्या गैंग के नाम से आतंक मचा रखा है और पुलिस की भी मिलीभगत है। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी तत्काल की जाए, साथ ही आरोपियों के खिलाफ दर्ज कई मामलों को देखते हुए उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सुरेश गुर्जर और कालू गुर्जर की ओर से सूर्या गैंग के नाम से लोगों को डराना, धमकाना और जान से मारने के प्रयास किए जाते हैं। इनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। और ये इसकी पूरी गैंग और इसको जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि व्यापार में पूरा विजयनगर का व्यापार तबाह हो रहा है और सारे व्यापारी, सारे 36 कौम के लोग इन लोगों से दुखी हैं। इसलिए निवेदन किया हमने एसपी साहब से कि इनको तुरंत गिरफ्तार करें। एक अपराधी सुरेश गुर्जर नाम के और कालू गुर्जर सूर्य गैंग के नाम से जो एक शांतप्रिय नगरी है विजयनगर में, उन्होंने आतंक मचा रखा है और आए दिन कई प्रकार के अपराध करके ज़मीनों पे कब्जे करना, आए दिन गाड़ी चढ़ा देना, किसी पे धमकाना, 307 इस प्रकार के आदतन अपराधी है जिनके ऊपर 10 से 12 केस चल रहे हैं। और हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। खुर्दोसा के सिकराय से, जहां पर घुमना बांध के आसपास पिछले कई महीनों से पैंथर का मूवमेंट हो रहा है। कई बार पैंथर मवेशियों को अपना शिकार भी बना लेते हैं। अब एक बार फिर सड़क किनारे एक मिट्टी के टीले पर पैंथर बैठा हुआ नजर आया, जिसके बाद कार सवार लोगों ने पैंथर का वीडियो भी बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह पैंथर का मूवमेंट होने से ग्रामीण भयभीत रहते हैं, लेकिन वन विभाग पैंथरों को ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास नहीं करते हैं। आगामी त्योहारों के मद्देनजर बूंदी के कापरेन पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए, साथ ही कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने की हिदायत भी दी गई। बैठक में सीएलजी सदस्य, शांति समिति, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और सुरक्षा सखियां मौजूद रहीं। महिला तो उसका तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा हो गया महिला कांस्टेबल, आजकल हमारी महिला लेस भी हो गई, अच्छा एंटरटेन करते हैं। तो ठीक है, अपने सवाल इसलिए हमने ये करना आगे। सुमेरपुर में कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी में 20 सत्र में फीस वृद्धि की गई है, जो कि सरासर गलत है। प्रवेश के समय ली गई फीस पूरे कोर्स के लिए होती है। इसी बीच सत्र में फीस वृद्धि करना छात्रों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार डालता है। बच्चों को कुछ बच्चों को एक दो बच्चा कोई गुमराह कर रहा है। फोटो के शौकीन होने की वजह से रात को आकर के एक फोटो खिंचवा के आपके प्रेस में दे दिया। बाकी फीस बढ़ोतरी हुई नहीं है, बाकी सारी कॉलेजेस फीस भर रही है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत जो आने वाले कॉलेजेस है सब में फीस भर रहे हैं। कुछ इश्यू में बच्चों को जो शंका थी उनको समझा दिया गया। बच्चे अभी आपके सामने ही संतुष्ट होकर गए हैं। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी और मेड़ता के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राम अवतार जाट ने पादुकला में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया और कोविड गाइडलाइन पालना के निर्देश दिए। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने संस्था प्रधानों और शिक्षकों से वार्ता की, साथ ही बच्चों से कोविड गाइडलाइन की पालना के निर्देश भी दिए।
पाली के सुमेरपुर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में मरीज और उनके परिजन बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। इस मुद्दे पर बीसीएमओ गोविंद सिंह का कहना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। उन्होंने आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील भी की। लोगों को जागरूक करने के लिए हर जगह कैंप लगा रखे हैं और घर घर का डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं। उसमें सब चीज़ें उनको सिखा रहे हैं कि कैसे हाथ को सैनिटाइजर करना है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी कैसे रखनी, यानी 6 फीट 2 के बीच में गैप रखना। वो सब हम डोर टू डोर घर जा के हम लोगों को बता रहे हैं। और बाकी तहसील लेयर की हमारी पूरी तैयारी है, सरकार की तरफ से हमें पूरी गाइडलाइन मिल रही है और हम तहसील के लिए पूरे प्रिपेयर है और हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास में। मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हर पीएससी सीएससी लेवल पे सारी ऑक्सीजन और कोरोना से रिलेटेड सारी मेडिसिन अवेलेबल है हमारे पास। अलवर के कोटकासी में पूर्व विधायक रामहित यादव ने इलाके में बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जल्द ही समस्याओं के निराकरण की मांग भी की। पूर्व विधायक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय तक रैली भी निकाली। कोटकासी में सभी विभागों में जंगल राज है। हमने एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है कि आप कोटकासी में जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे हैं। ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, उसकी 20-20, 25-25 दिन, 1-1 महीना तक पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जले हुए ट्रांसफार्मर 36 घंटे में बदले जाएं। राज्य सरकार वसुंधरा राजे ने जो 833 रुपये की सब्सिडी किसान को दी थी, हर महीने पिछले 21 महीने से उस सब्सिडी को। खबर भरतपुर के डी क्षेत्र से है, जहां पर आए दिन लूट, चोरी और फायरिंग की घटनाओं को लेकर व्यापारियों ने आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कस्बे में हो रही आपराधिक घटनाओं का पर्दाफाश करने की मांग की। व्यापार संघ डी